हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उससे 4 चैप्टर पूरा करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम उसके बेसिक पर ध्यान देंगे। उसका बेसिक क्या है, इसमें से हमें एग्जाम्पल के साथ हम प्रश्न को हल करेंगे। पहले एग्जाम्पल, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, समांतर श्रेणी में आपको पहले चैप्टर में 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें कोई एक श्रेणी ऐसे दी गई होगी, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। ठीक, समांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हिंदी होती है समांतर श्रेणी। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक। ठीक है, तो सार्वंतर को बोलते हैं हम डी, डिस्टेंस। सार्वंतर की हिंदी अंग्रेजी होती है डिस्टेंस, सार्वंतर। इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए या A1 इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे श्रेणी दिया रहेगा, उसमें भी पूछेगा आप प्रथम पद, इसमें कौन सी संख्या प्रथम पद है। ठीक है, तो प्रथम पद जो पहली संख्या जो लिखी होगी वही श्रेणी का प्रथम पद होगा। ठीक है, और उसके बाद A2 अगर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, और समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए डी निकालना आवश्यक है। यदि डी, जैसे हम मान लो ऐसे कोई रैंडम एक ऐसे सीरीज लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं क्या ये जो श्रेणी दी गई है, ये जो सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, डी। ठीक है, डी बराबर हमारा फार्मूला होता है डी इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी A1, ये होता है A2, A3 और A4। ठीक है, अब इस पे सबसे पहले द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, फिर निकालेंगे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, फिर निकालेंगे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, फिर निकालें चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। ठीक है, इस तरीके से हम श्रेणी को चेक करेंगे। तो जैसे डी बराबर हमारा फार्मूला कि A2 माइनस A1, हम द्वितीय पद को A2 मान लिए और प्रथम पद को A1 मान लिए। ठीक है, A2 का मान हमारा है 6 और A1 का मान है, इसको घटाएंगे कितना आ गया 2। लेकिन अभी ये चेक पूर्ण रूप से चेक नहीं हुआ कि ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। अब दूसरी बार डी इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 का मान है 8 माइनस 6, डी इक्वल टू 2। ठीक, इसके बाद डी इक्वल टू जितनी संख्या दी गई है सब पे हमें चेक करना है, और यदि सार्वंतर यानी डी का मान तीनों जगह या जितना दिया हुआ है उन सब में बराबर मिलेगा, तो समझ जाइए कि वो श्रेणी जो सीरीज बनेगी वो समांतर श्रेणी की सीरीज बनेगी। डी इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 का मान है 10 माइनस 8, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब देखिए, इसमें डी का मान 2, इसमें भी डी का मान 2, इसमें भी डी का मान 2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है तो क्यों।
तो आपको क्यों में लिखना है, क्योंकि इस सीरीज का सार्वंतर समान है। क्या है? इस सीरीज का सार्वंतर समान है, डी समान है, इसलिए ये सीरीज जो है ये समांतर श्रेणी की सीरीज है। चलिए, ये तो था इस चैप्टर का बेसिक में एक बार पुनः मैं रिकैप करा दूं कि सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और प्रथम पद को ए या ए1 लिखते हैं, द्वितीय पद ए2 होता है, तृतीय पद ए3 ए4 ए5 ऐसे डॉट डॉट एन पदों तक। ठीक है, और डी का फार्मूला होता है कि डी इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या डी इक्वल टू ए2 माइनस ए1, फिर अगला ऐसे, और जितनी संख्याएं दी होगी लास्ट तक हम चेक करेंगे, तब हमें डी पता चलेगा कि ये जो श्रेणी है, सीरीज है, वो समांतर है अथवा नहीं है। इस तरीके से इस चैप्टर का बेसिक खत्म हुआ। अब पहले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, सिंपल है कि उदाहरण 1 में लिखा गया है कि एपी 3/2 लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है जो कि समांतर श्रेणी चैप्टर से लिया हुआ है। 5.1 का एग्जाम्पल 1 है कि x1 है, एपी दिया हुआ है, एपी 3/2 1/2 और -1/2 और -3/2 का मान डॉट डॉट का प्रथम पद ए आपको ज्ञात करना है और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आपको ये दे दे कि ये एपी में है, तब केवल डी का मान एक बार आप निकाल दो। ठीक है, यदि ये चेक करने के लिए कहे कि ये सीरीज जो है वो एपी में है अथवा नहीं है, तब हम डी का जितना 1 2 3 4, तब डी के हमें 3 मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सब पर रख करके। ठीक है, जब ये कह देगा कि एपी में है, आप ए और डी ज्ञात करो, तो डी का मान केवल एक, आप ए2 में से ए1 घटा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये कहेगा कि एपी में है या नहीं है, तब चेक करेंगे, तो सब पर फार्मूला a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस तरीके से सीरीज ऐसे चलती रहेगी और इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, खैर इसमें कहा गया कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, आप ए बताओ। तो ए को क्या लिखते हैं, प्रथम पद ही हमारा ए होता है, तो ए इक्वल टू कितना दिया है 3/2, यही तो प्रथम पद है। और डी क्या होगा, डी इक्वल टू फार्मूला आप अभी पढ़े a2 माइनस a1, ये आपका a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। तो a2 में से a2 का मान है 1/2 और a1 का मान है 3/2, इसको नीचे बराबर है तो इसको घटाएंगे तो -2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1। तो डी का मान क्या आ जाएगा, -1, और ए का मान 3/2। इस तरीके से पहला एग्जाम्पल हमारा खत्म हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी हैं, एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमें एपी चेक करना है, एपी में है अथवा नहीं है। यदि है तो अगले 2-3 पद और क्या होंगे वो लिखना है, 2 पद क्या होंगे वो लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2, 5.1 प्रश्नावली का जो एग्जाम्पल है पहले उसको हल किए हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में 4 पॉइंट है, 4 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा कि 4, 10, 16 और 22 कामा डॉट डॉट। इस तरीके से हमें सबसे पहले चेक करना है एपी में है अथवा नहीं है। तो ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 का मान है 10 माइनस 4, तो d इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। और पुनः d इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 का मान है 16 माइनस 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा 6।
और डी इधर से भी डी इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 है 22 माइनस 16, तो डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना 6। अब देखिए डी का मान सेम है, इसका मतलब सीरीज जो है यह सीरीज एपी में है, एपी में है। अगले दो पद क्या होंगे, तो अगला हमें दो पद क्या चाहिए, A5 चाहिए और A6 चाहिए। तो A5 इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है, ठीक, इससे एक कम A4 और सार्वधातुक जो आया उसको इसी में जोड़ दें। तो A5 हमें A4 का मान कितना है 22 और सार्वधातुक कितना है 6, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो A5 इक्वल टू 28। तो ये अगला हमारा जो पद होगा वो 28 होगा, ठीक है। इसके बाद हमें A6 चाहिए, A6 के लिए इससे एक कम कर दें, A5 प्लस डी हो जाएगा। A5 का मान 28 आया है, डी का मान 6 ही है, A6 तो A6 हमारा हो जाएगा 34। इस तरीके से हमें दूसरा वाला पद भी मिल गया, ठीक है। और अगले दो पद लिखना था, तो प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का पहला एग्जाम्पल करवाया, दूसरे का पहला जो पार्ट था उसको करवा दिया। अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियोस को देखिए। और जहाँ भी आपको दिक्कत बन रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा। धन्यवाद।